आ रहे हैं राजेंद्र निगम की लिखी झलकी, पांचवा सवार। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। कहिए, गाड़ी में कुछ पो हो गया है भाई साहब। पो? क्या मतलब? मतलब ये कि गोया कोई डिफेक्ट आ गया है। जी हाँ, एकाएक रुक गई। न जाने क्या खराबी आ गई। पो जान पड़ता है अभी हाल में खरीदी है। जी हाँ, कोई 3 महीने हुए। क्या बताएं, नई गाड़ियों का ये हाल। कहीं लंबे सफर पर जाना हो तो क्या हाल। माफ फरमाइएगा, इसके पहले भी गाड़ी आपके पास थी कभी? जी नहीं थी तो नहीं, मगर आप ये सब जानने को क्यों उत्सुक हैं? अरे रे, आप तो बुरा मान गए। बंदा तो फकत ये जानना चाहता था कि आपने पहली बार गाड़ी रखी है या पहले भी रखते आए हैं? मगर जनाब, आपको इस बारे में क्या दिलचस्पी है और क्यों? भाई साहब, मैं तो आपकी मदद करने के इरादे से ये सब जानना चाहता हूँ। क्योंकि आपने पहले गाड़ियां नहीं रखी, इसलिए आपको इस लाइन का तजुर्बा नहीं है। जाहिर है कि आप कार के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोलिए, इजाजत है? करूँ कुछ मदद? ओह, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। माफ कीजिएगा अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात कह दी हो। अजीब फिक्र ना। जिसकी गाड़ी बीच सड़क में चलते चलते टे हो जाए, वो अगर पां बकने भी लगे तो बंदा बुरा नहीं मानता। बात ये है भाई साहब, गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे बॉस की है। मैं तो थोड़ा बहुत ड्राइव करना भर जानता हूँ। बॉस आज दौरे पर गए, उन्हें स्टेशन पहुंचाकर लौट रहा था कि ये मुसीबत खड़ी हो गई। अब कारखाने को देने भर का पैसा मेरे पास कहाँ, और बॉस वो तो बस बिल्कुल तो ये बात है। खैर, निकालिए औजारों का थैला और देखिए गोया इस मोटर मसीहा का कमाल। ये रहा औजारों का थैला। आपने मेरी खातिर नाहक झंझट मोल ले लिया, वरना खबीज बॉस तो मुझे खा ही जाता। आप भी क्या याद करेंगे कि दुनिया में खुदाई फौजदार अभी भी जिंदा है। सचमुच भाई साहब, आपने बड़ी मेहरबानी की। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? ए साहब, इतनी जल्दी न कीजिए, और फिर मेरा इतना सौभाग्य कहाँ। सच कहता हूँ, मैं दूसरों के पीछे अपनी जान तक लगा देता हूँ, मगर मुझे धन्यवाद के बदले मिलती है गालियां। जी हाँ, गालियां। कितने हैं लोग, नाशुक्रे। सचमुच कितने बेरहम है लोग, कितने नाशुक्रे। अजी क्या जमाना आ गया है साहब। अरे साहब, जाने भी दीजिए, मुझे तो इसकी आदत पड़ चुकी है। अब मुझ पर असर नहीं होता। औरों को छोड़िए, अगर आप भी थोड़ी देर बाद मुझे गालियां देने लगे तो मुझे तज्जुब नहीं होगा। मुझे तो काम करने से मतलब है, ये मेरा पेशा थोड़े ही है। न मुझे मेहनताना चाहिए न शुक्राना। खैर, जरा बोनट तो खोलिए। ये लीजिए। ये कार्बोरेटर है ना? कार्बोरेटर? जी हाँ, कार्बोरेटर। सुनते हैं कि इसमें फंस जाता है, गोया कचड़ा। सुनते हैं? क्या कहा आपने? सुनते हैं? जी हाँ, आप ही से तो कहा मैंने, यानी कि सुनते हैं। आई सी। ठीक है। पहले इस नामाकूल कार्बोरेटर की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। ये आपका पेचकस है, एकदम पेचकस तो नया है भाई साहब, बिल्कुल नया। क्या आग नया है? नाम पेचकस और काम कद्दूकस। मेरा हाथ और पेच का मत्था छील कर रख दिया, और ये पेच है कि बरगद की जड़, निकलता ही नहीं ससुरा। जरा प्लास दीजिएगा। प्लास? अरे प्लास, जंबूर। देखता हूँ ये पेच कैसे नहीं निकलता। कचूमर निकाल दूंगा इस कमबख्त का। कचूमर? अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये लीजिए प्लास। ये लीजिए, पकड़ लिया। निकल। ये निकला। वो अरे उफ, कट गया। क्या हुआ? अरे ये पेचकस। उफ, आपने तो मेरी बाह में ही घोंप दिया। बड़ा बुरा हुआ भाई साहब, मगर ये पेचकस है ही ऐसा सड़ा। अजी सड़ा कैसे है? उफ,
तलवार की तरह काट कर रख दिया। यही तो मैं कहता हूँ कि ये पेचकस नहीं है, पो है, कद्दूकस है। खैर, कचरा तो निकल गया और आप है कि लड़कियों की तरह पो पो कर रहे हैं। अरे रुमाल भिगो कर बांध दीजिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे जरा ये तो देखिए, जिसे आपने कचरा समझकर निकाला है, ये तो लोहे की पत्ती है काले रंग की। पत्ती? अरे हाँ, पत्ती। हाँ, अरे 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 अरे, यही तो कार्बोरेटर में अड़ी हुई थी। अरे चाहे कचरा होता चाहे ये पत्ती, अरे कार्बोरेटर को दोनों ही ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने कई गाड़ियों को इस पत्ती के डिफेक्ट के कारण ठप होते देखा है। अब जरा स्टार्ट तो कीजिए यानी इंजन। अरे गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है। अरे बोल तो पहले भी कहाँ रही थी। देखिए भाई साहब, आपने तो ठीक करने के बजाय तोड़फोड़ मचा रखी है। अगर आपके बस में ठीक करना न हो तो मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, कम से कम और तो न बिगाड़िए। अरे आप इस मामले में बिल्कुल पो हैं, अनाड़ी। अब अगर मैं इसी हालत में छोड़ दूं तो मेरा क्या है। आपसे ये कारखाने वाले कम से कम 100 रुपया जरूर रेट लेंगे। 100 रुपए? जी हाँ, 100 रुपए से एक पौ कम नहीं। और मैं अभी से ठीक कह देता हूँ, मुफ्त। आप नहा के मत हारते हैं। आप मुझे पो न समझिए। मेरा घर थोड़ी दूर है यहाँ से। गाड़ी ठीक हो जाए तो चलकर दिखाऊंगा कि घर पर कितनी बड़ी वर्कशॉप बना रखी है मैंने। अच्छा? जी हाँ, वैसे मैं साल भर वर्कशॉप में सुबह शाम जुटा रहता हूँ। मोहल्ले वालों और दोस्तों का ही काम करता हूँ, और वो भी मुफ्त, 100%। आप तो इत्तेफाक से मिल गए। आजकल 2 महीने से छुट्टी लिख रही है मैंने दफ्तर से। इसलिए सुबह से शाम तक वर्कशॉप है और मैं हूँ और पौ। अच्छा, पर आपने कहीं ट्रेनिंग तो ली होगी? जी हाँ, 20 जगह, और अब तक सैकड़ों को ट्रेनिंग दे भी चुका हूँ, और वो भी मुफ्त, फ्री। खैर, आप ये कार्बोरेटर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये ठीक है। खराबी क्लच में है या स्टीयरिंग में, अभी देखता हूँ। देखिए साहब, पहले देख सुन लीजिए, फिर खोल खाल शुरू कीजिएगा। जी इतना तो मैं भी समझता हूँ, बस यही 2 चीजें और देखूंगा। और आया आया। अरे भाई साहब, किधर चल दिया? वो भी इस तरह एकाएक? अभी आता हूँ 5 मिनट में। एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया। देखिए, गाड़ी खोल खा कर कहीं बैठ न जाइएगा। अच्छी मुसीबत है, अब क्या करूं मैं? क्या बात है बाबूजी, ये सरस्वती बाबू को क्यों बुला रहे हैं आप? कौन सरस्वती बाबू? वही जो अभी अभी गाड़ी ठीक कर रहे थे मेरी। वो जा रहे हैं। हाँ हाँ, वही मिस्टर पो आपकी गाड़ी ठीक कर रहे थे, तभी मुझे देखकर भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों? अरे साहब, मोटर का कारखाना है रामबाग में, सरस्वती बाबू के मोहल्ले में ही रहता हूँ मैं। बाबूलाल मिस्त्री नाम है मेरा। ये सरस्वती बाबू तो काफी मैकेनिक आदमी है ना? मेरी गाड़ी एकाएक ठप हो गई थी, सुधारने में लगे थे। मैकेनिक? अरे बाबूजी, मैकेनिक तो क्या, उसकी दुम भी नहीं है ये आदमी। जिसकी मशीनरी पा जाता है बस उसी का कबाड़ा करके रख देता है। हाँ, तो कब से आपकी गाड़ी देख रहे थे मिस्टर पो? जी यही करीब आधे घंटे से जुटे हुए थे। अरे आप भी किसके चक्कर में पड़ गए बाबूजी? राम राम राम। क्या क्या तोड़ा सरस्वती बाबू ने? आधा घंटा तो बहुत होता है। पहले कार्बोरेटर देखा, अब कह रहे थे कि क्लच और स्टीयरिंग देखूंगा। गाड़ी ठप हो जाने से क्लच और स्टीयरिंग का तो कोई ताल्लुक भी नहीं। लाइए, मैं जरा देखूं आपकी गाड़ी। जरा चाबी लगाइए तो। देखो भाई, देखो जरा। तो ये बात है, मगर तेल तो बराबर आ रहा है। मगर गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, तो जरा रिंच दीजिए, हो सकता है बैटरी के टर्मिनल ढीले हो। ये लो रिंच। एक टर्मिनल ढीला था। ढीला क्या था, बिल्कुल अलग था। लीजिए, अब कस दिया इसको। अब जरा स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट तो हो गई, मगर फिर बंद हो गई। अच्छा, रुकिए, इसका कार्बोरेटर देखता हूं। अरे हाँ, इसकी पिन क्या हुई? पिन? ये तो नहीं है। हाँ, यही। ये कैसे टूटी? क्या पहले से टूटी थी कि मिस्टर पो ने तोड़ डाली? हाँ, उसी आदमी ने पेचकस डालकर पिन को तोड़ डाला। कहता था कि इसी ने कार्बोरेटर को ब्लॉक कर रखा है। राम 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 राम।
कैसा नाकिस है ये शख्स। खैर, आप पिन मंगा लीजिए, मैं इसे ठीक किए देता हूँ। अरे पिन तो बाबू भाई मैं तभी लाऊंगा जब पहले इस प्रो के बच्चे से रुपए वसूल कर लूं। तुम तो उधर ही रहते हो ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए, मगर मेरा नाम ना लीजिएगा। क्यों, कहाँ से आ रहे हो? जरा यहीं तक गया था। क्या करने? किसी कबाड़ी को बुलाने की आकर मेरी सिलाई मशीन लोहा लंगड़ के दाम पर खरीद ले। क्यों क्यों? अब मुझसे मत उड़ो। किसने कहा था तुमसे कि मेरी सिलाई मशीन छुओ? क्या अपनी साइकिल का सत्यानाश करके तुम्हें चैन नहीं आया था? अरे तुम ही तो कह रही थी कल के मशीन कुछ पौ हो गई है। तो ठीक तो हो जाती, मगर अब तुमने हाथ लगा दिया है तो कम की चपत से क्या कम पड़ेगी? पौ क्या पो लगा रखी है? जब देखो पो। पता नहीं क्यों तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गए। मोहल्ले वालों की बीसियों घड़ियों के अंजर पंजर तुमने ढीले करके फेंक दिए। श्याम बाबू के घर से नल का टपकना ठीक करने गए तो वहाँ बही ही बहा के आए। जाने क्या खपत है। क्या कहती हो तुम पौ? अरे अभी अभी एक मोटर कार ठीक करके आ रहे हैं हम। तो अभी आते ही होगा मोटर वाला तुम्हारी तलाश में। याद है वकील साहब की मोटर ठीक करने पर कैसी लड़ाई हुई थी? ना कुछ जानो, ना बूझो, ना ट्रेनिंग, ना अक्ल। अरे फिर भी बिना ट्रेनिंग कोई मुझ जैसा मैकेनिक बनकर दिखा दे तो जानू पौ। तुम मैकेनिक हो? हा, क्या कहने। जब से तुमने इस बार छुट्टी ली है तब से तो हर एक की नाक में और भी दम कर रखा। देखो पौ कौन है? वही मोटर वाला होगा निगोड़ा जिसका सत्यानाश करके तुम आ रहे हो। तुम ही देखो। पौ ये तो सचमुच वही है। अरे कहते ना घर में नहीं है, मैं अंदर वाले कमरे में पौ हुआ जाता। हाँ, आप छिपकर बैठो। तुम्हारा दम भी है बाहर जाने का। बड़े मैकेनिक बने घूमते हैं। जानते हो मोहल्ले वाले तुम्हें इस लाइन का 5वां सवार कहते हैं। गधा सवार। सुनी है 5वें सवार की कहानी? नहीं महारानी, रहने दो इस वक्त अपनी कहानी। किसी तरह इस मोटर वाले को यहाँ से पौ करो। पौ यही मकान तो आपने बताया था ना बाबू भाई? अरे आप कहाँ गए? अजी मैंने कहा बाबू भाई, ओ बाबू भाई, आप भी भाग गए। 5वां सवार। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र निगम की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट।